हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में हम सीखेंगे आरएसआई इंडिकेटर के बारे में, इसको कैसे यूज़ करते हैं, आरएसआई डाइवर्जेंस के बारे में, और देखेंगे कि हम कैसे आरएसआई को यूज़ करके एक प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी बना सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो को जितना हो सकता है उतना सिंपल और इजी वर्ड्स में एक्सप्लेन करूं। मैं इस वीडियो में किसी किस्म की कोई एडिटिंग नहीं करूंगा, ये एक लेक्चर की फॉर्म में आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। तो आप लोगों ने इस चीज़ को बड़े आराम से देखना है और समझना है, ठीक है। तो बगैर टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आरएसआई इंडिकेटर की। आरएसआई इंडिकेटर को आपने सबसे पहले तो चार्ट पर जाकर यहाँ पे ट्रेडिंग भी ओपन करेंगे ना, तो आपने यहाँ पे इंडिकेटर्स के टैब में आना है, ठीक है। यहाँ पर आपने सर्च करना है आरएसआई, ठीक है। आरएसआई सर्च करेंगे तो ये रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स वाला इंडिकेटर आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। आपने इस पर क्लिक करके इसको चार्ट पे ऐड कर लेना है। जब चार्ट पे ऐड करेंगे तो आपको ये इस तरह का नहीं नजर आएगा। अगर आप लोग अपनी सेटिंग्स रखना चाहते हैं तो आप वो भी रख सकते हैं। अगर आप लोग मेरी कॉपी करना चाहते हैं तो आपने यहाँ पे इसके ऊपर आना है, यहाँ पे ऑप्शन है, यहाँ पर आना है, इसके ऊपर यहाँ सेटिंग्स पे क्लिक करना है। यहाँ पर इनपुट सेक्शन को ये मैंने सेम ही रखा हुआ है, ठीक है। इसमें कोई मैंने चेंजिंग नहीं की, और जो स्टाइल है वो आप मेरा कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको बेसिकली हम क्यों यूज़ करते हैं, अब आपने पहले मेरी बात सुनी है, देन फिर मैं आपको इसकी एग्जांपल्स दूंगा, ठीक है। आरएसआई को हम बेसिकली यूज़ करते हैं ओवरसोल्ड्स और ओवरबॉट लेवल को फाइंड करने के लिए। मीन्स के ऐसे लेवल जहाँ पर कोई भी स्पेसिफिक क्रिप्टो स्टॉक्स या फॉरेक्स पेयर जो है वो ओवरसोल्ड हो जाता है, मीन उसको ज़्यादा लोगों ने सेल कर दिया है, ठीक है। और अपना कोई भी स्पेसिफिक पेयर क्रिप्टो फॉरेक्स या स्टॉक का जिसको हम मार्केट में लाइक ऐसे कि जिसको मार्केट में उन्होंने ज़्यादा परचेज कर लिया, वो ओवरबॉट हो गया लेवल, ठीक है। तो हम उन लेवल्स को फाइंड करते हैं, ठीक है। जो भी ओवरबॉट हो जाता है उस पर फिर ऑब्वियसली बात है, जब लोगों ने ज़्यादा उसको खरीद लिया है तो उधर से वो उसकी प्राइस डाउन आएगी, क्योंकि लोग वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, उसको सेल करेंगे, ठीक है। उसकी प्राइस पंप हो चुकी होगी। और कोई ऐसे लेवल जहाँ पर ओवरसोल्ड हो गया, इसका मतलब ये है कि ऐसे लेवल जहाँ पर उस कॉइन को बहुत ज़्यादा लोगों ने सेल कर दिया, मीन से प्रॉफिट बुकिंग हो गई है, और वहाँ से अब कॉइन वो अपवर्ड मूव कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे लेवल्स को फाइंड करने के लिए हम आरएसआई इंडिकेटर को यूज़ करते हैं, ठीक है। अब बेसिकली इसको चार्ट पर आप लोगों को कुछ इस तरह मिलेगा, जहाँ पर ओवरबॉट हो जाएगा वहाँ पर आप लोगों को कुछ ऐसा साइन मिलेगा जहाँ पे ग्रीन है, और इसी तरह का कुछ साइन नीचे मिलेगा जब 30 लेवल से नीचे आ जाएगी, यहाँ पर ओवरसोल्ड हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपने इस चीज़ को मद्देनजर रखना है कि जब प्राइस आरएसआई बैंड जो है 70 को क्रॉस कर जाए, इसका मतलब है कि प्राइस जो है वो ओवरबॉट हो चुकी है। और जब वो 70 और 30 के लेवल को क्रॉस कर दे तो आपने इसका मतलब समझ लेना है कि प्राइस ओवरसोल्ड हो चुकी है, ठीक है। जब ओवरबॉट हो जाए तो आपने सेल की अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी है, और जब ओवरसोल्ड हो जाए तो तब आपने बाय की अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी है, ठीक है। अब आपको आरएसआई इंडिकेटर की तो समझ लग गई है। अब मैं बताता हूँ कि आपने चार्ट पर इसको यूज़ कैसे करना है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर ही फिलहाल इसकी एग्जांपल नहीं, अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं, ये लाइव चार्ट है, मैंने कल लिंक का सिग्नल क्रिएट कर रहा था। तो अगर हम यहाँ पर इसको देखें तो आप लोग नोटिस करें कि यहाँ पर मार्केट ने हमें शो कराया है कि आरएसआई इंडिकेटर जो है वो ओवरबॉट हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर लिंक जो है प्राइस, वो अपना लिंक जो क्रिप्टो पेयर है उसके अंदर आरएसआई इंडिकेटर बता रहा है कि यहाँ पर ओवरबॉट हो चुका है ये क्रिप्टो पेयर। अब आप लोग यहाँ नोटिस करें, यहाँ पे हमें प्राइस के अंदर सिग्निफिकेंट डाउनवर्ड मूव देखने को मिला है इसके ओवरबॉट होने के बाद। अगर मैं आप लोगों को यहाँ से दिखाऊं, यहाँ से ये देखें, पहले एक दफ़ा यहाँ पर गिरा, अगेन ऊपर आया, और अगेन देखें यहाँ पर गिरा, अच्छा खासा यहाँ पे हमें कोई ऑलमोस्ट 6% का डंप देखने को मिला है। आगे फर्दर मजीद भी गिरा, ऑलमोस्ट 7.48 7.5% हमें यहाँ पे डंप देखने को मिला, ठीक है। उसी तरह अगर मैं आप लोगों को इसकी एग्जांपल दूं ओवर सोल्ड की, तो यहाँ पर देखें ये वाला जो लेवल है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर देखें प्राइस नीचे, यहाँ पर हमें आरएसआई कह रहा है कि इसकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा नीचे आ चुकी है, ठीक है। तो अगर यहाँ से हम इसको बाय करें तो आप यहाँ पे देखें इस लेवल से लेकर यहाँ पर हमें उसने अच्छा खासा अपवर्ड मूव दिखाया, ऑलमोस्ट 5.8% का उसने मूव दिखाया है, ठीक है। तो इसको हम एक तरह तो ये यूज़ कर सकते हैं कि जहाँ पर ओवरबॉट हो जाए वहाँ पे हम सेल कर दें, और जहाँ पर ओवरसोल्ड हो जाए वहाँ पे हम बाय कर दें, ठीक है। लेकिन आपने कभी भी इसके ऊपर इस तरह रिलाय नहीं करना, इसके साथ दूसरे कॉन्फ्लुएंसेस यूज़ करके आपने करना है। जैसे अब यहाँ पर एक रेजिस्टेंस एरिया बन रहा है, अगर मैं आप लोगों को ड्रॉ करके दिखाऊँ, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बन रही है, ठीक है। अगर आप लोगों ने सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करना नहीं आता तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं मेरे चैनल पे, मैंने उसके अंदर तसल्ली से सपोर्ट और रेजिस्टेंस सिखाई है, ठीक है। अब ये रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर अगर वो हमें बता रहा है ना कि यहाँ पे वो ओवरबॉट हो रहा है, देन हम यहाँ से सेल कर सकते हैं। उसी तरह ही अगर ये कोई सपोर्ट लेवल है, लाइक यहाँ पे अगर कोई सपोर्ट लेवल है, इस सपोर्ट लेवल पे अगर हमें आ रहा है कह रहा है कि इसको बाय करो, यहाँ पे कह रहा है कि ये ओवरसोल्ड हो चुका है तो इसको बाय करो, तो हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं। जैसे अगर इसी एग्जांपल में आगे आप लोगों को दिखाऊं, ये इसकी सपोर्ट बन रही थी, अपना यहाँ पर प्राइस की ना सपोर्ट बन रही थी, तो इस तरह करके, ठीक है। प्राइस यहाँ पर आई, हमें आरएसआई कहता है कि यहाँ पर इसको बहुत ज़्यादा लोगों ने सेल कर दिया, प्राइस यहाँ पे ऊपर जा सकती है, मीन्स के यहाँ पे
RSI कह रहा है ये कुछ ज़्यादा ही सोल्ड हो चुका है, तुम यहाँ से इसको बाय कर सकते हो। और प्राइस हमारे की लेवल पे थी, यहाँ से हम इसको बाय कर सकते थे। और अगर आप लोग देखो तो यहाँ पे हमें उसने सिग्निफिकेंट अपवर्ड मूव दिखाया है, ठीक है, ऑलमोस्ट 4% का, ठीक है। तो खैर ये तो हो गई RSI की बात कि हम सिंपली RSI को कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं तुम लोगों को बताता हूँ कि हम RSI डाइवर्जेंस को कैसे यूज़ करते हैं। उससे पहले मैं तुम लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ कि RSI डाइवर्जेंस होती क्या है, ठीक है। RSI डाइवर्जेंस बेसिकली होती है कि मार्केट इस तरह हमें इक्वल हाइज या इक्वल लॉस बना रही है, ठीक है। जैसे मार्केट ने यहाँ पे एक इक्वल लॉस बनाई है, ये वाली लॉ जो है इस लॉ के इक्वल है, ठीक है। इस टाइम RSI इंडिकेटर जो है वो हमें इक्वल होने की बजाय वो हमें कहे कि यहाँ पर अपवर्ड डाइवर्जेंस बना रहे हैं, ठीक है। कुछ इस तरह से कि प्राइस के अंदर उसकी हाइज इक्वल है, सॉरी लॉस उसकी इक्वल है, और RSI के अंदर हायर हाइज बन रही है। अगर मैं तुम लोग को ट्रेंड लाइन भी यहाँ पर ड्रॉ करके दिखाऊं, मेरा ट्रेंड लाइन टूल कहाँ गया, ये रहा। यहाँ पर जो है हमें प्राइस इक्वल लॉस बना रही है, और यहाँ पर जो है प्राइस हायर हाई बना रही है। तुम लोग देखो यहाँ पर प्राइस हायर हाई बना रही है, ठीक है। ये हमें इंडिकेट करता है कि प्राइस इस लेवल से अपवर्ड मूव कर सकती है, ठीक है। सेम इस तरह ही अगर मैं तुम लोग को डाउनवर्ड मूव का दिखाऊं, तो जैसे अगर प्राइस ने यहाँ पे इक्वल हाइज बनाई, ठीक है, और यहाँ पे RSI जो है वो यहाँ पे लोअर लॉस बना रहा है कुछ इस तरह से, ठीक है। तो हम यहाँ पे इंडिकेट कर सकते हैं कि जैसे कि मैं तुम्हें ट्रेंड लाइन से भी ड्रॉ करके दिखा दूँ, यहाँ पर हमारी इक्वल हाइज है, ठीक है, और यहाँ पर हमारी RSI डाइवर्जेंस आ गई यहाँ पर, ठीक है। इधर हमें पता लग रहा है कि लोअर RSI कह रहा है कि लोअर लॉस बन रही है, तो हम यहाँ से सेल कर सकते हैं। ये हमारे लिए कंफर्मेशन होती है, यहाँ पे हम सेल कर सकते हैं। इस चीज़ को कहते हैं RSI डाइवर्जेंस। जब मार्केट एक मूव दिखा रही हो जिसमें इक्वल हाइज है इक्वल लॉस हो, और RSI उसके अंदर हायर हाइज या हायर लॉस दिखा रहा हो, हम उसको कहते हैं कि वो RSI डाइवर्जेंस है, ठीक है। और ये हमारे लिए एक बहुत कह लो कि पावरफुल कॉन्फ्लेक्स काम करता है, एज अ पावरफुल कॉन्फ्लेक्स काम करता है। अब तुम लोग अगर समझ नहीं लगी तो मैं तुम्हें इसके चार्ट पर एक लाइव एग्जांपल देकर दिखाता हूँ। जो मैंने अभी एग्जांपल यूज़ किए हैं मैं उसमें से तुम्हें एग्जांपल देकर बताता हूँ, ठीक है। अब मिसाल लो, प्राइस यहाँ पर जो है एक सिग्निफिकेंट लेवल पर है। मिसाल प्राइस की यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया बन रहा है, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। प्राइस का यहाँ पर एक सपोर्ट एरिया बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर तुम लोग अगर मैं थोड़ा सा जूम इन करके दिखाऊँ, ये वाला लेवल जो है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो प्राइस जो है वो यहाँ पे इक्वल लॉस बना रही है, ठीक है। यहाँ पर आई ऊपर नीचे ऊपर, यहाँ पर फिर अगेन उसने फिर यहाँ पे लॉस उसकी इक्वल है, हाइज वो भला जैसे मर्जी बनाए, लॉस उसकी ऑलमोस्ट इक्वल है, ठीक है। अब यहाँ पर प्राइस चार्ट पर तो इक्वल लॉस शो हो रही है, लेकिन RSI हमें तुम्हें देखो, अगर तुम लोग देखो तो यहाँ पे RSI हमें डाइवर्जेंस दिखा रहा है। RSI यहाँ पर हमें हायर हाई शो कर रहा है, ये देखो यहाँ पे अपवर्ड अगेन हायर हाई, ठीक है। ये हमारे लिए शो करता है कि प्राइस यहाँ से अपवर्ड मूव कर सकती है, ठीक है। अब देखो इस वाली हायर हाई में RSI तो ऊपर चला गया, लेकिन प्राइस उसी लेवल पे है, ठीक है। इस लेवल के ऊपर हम यहाँ पर इसको बहुत इजीली बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जो है वो हमने जो रीसेंट की लेवल है उससे थोड़ा सा नीचे रखना है, ठीक है। और टेक प्रॉफिट तुम लोग अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से रख सकते हो। अगर तुम लोग मेरी प्रीवियस वीडियो से फॉलो कर रहे हो तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं नेक्स्ट की लेवल को टारगेट करूं, जो कि बन रहा है ये वाला, ठीक है। मैंने नेक्स्ट की लेवल को टारगेट किया और ये मेरी बहुत अच्छी 4 रेशियो की ट्रेड बन गई, ठीक है। अब ये तुम लोगों को मैंने बाय की एग्जांपल दिया, पर यहाँ पर आगे तुम लोगों को एक सेल की एग्जांपल भी दिखाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर अगर तुम लोग चार्ट पर देखो, ठीक है, अभी फिलहाल ये लाइव चार्ट चल रहा है, मैं तुम्हें यहाँ पर लाइव इसकी एग्जांपल देकर दिखाता हूँ, ठीक है। एक लाइव चार्ट चल रहा है, लाइव एनालिसिस करके तुम लोगों को दिखाता हूँ, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पर प्राइस मुझे कह रही है कि ये मेरी रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये वाली। यहाँ पर प्राइस ने पहले इसको एज अ सपोर्ट एक्ट किया, इसको ब्रेक किया एज अ रेजिस्टेंस, देन नीचे गई, और अब अगेन प्राइस इस लेवल पे आके रेजिस्टेंस हमें शो करा रही है। अब यहाँ पर चीज़ नोटिस करो, प्राइस यहाँ पे हायर हाइज बना रही है, ठीक है। मैं तुम्हें अगर RSI ड्रॉ करके दिखाऊँ, ये देखो प्राइस यहाँ पे हायर हाइज बना रही है, ठीक है, लेकिन RSI जो है वो हमें लोअर लॉस शो करा रहा है। ये देखो RSI हमें लोअर लॉस शो करा रहा है, इसको हम कहेंगे RSI डाइवर्जेंस हो रही है। इस लेवल के ऊपर हम फौरन ही लिंक को शॉर्ट भी कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हमारा शॉर्ट बनता था, वैसे मैंने छोड़ दिया, लेकिन मेरे को उस टाइम ध्यान नहीं गया तो मैंने इसको छोड़ दिया, ठीक है। अब इसके अंदर मैं टारगेट कर सकता हूँ जो रीसेंट उसकी लेवल है, ये वाला लेवल जो रीसेंट सपोर्ट लेवल एक्ट है, इस लेवल को मैं बहुत इजीली टारगेट कर सकता हूँ। और अगर तुम लोग देखो ये भी हमारी ट्रेड जो है 2:16 की ट्रेड बहुत अच्छी चलेगी। अभी मैं तुम्हें लाइव चार्ट के ऊपर एनालिसिस करके दिखाया, अभी अगर तुम लोग देखो यहाँ पे प्राइस लाइव मूव कर रही है, लाइव लिंक का चार्ट है, मैंने तुम्हें यहाँ पे एनालिसिस करके दिखा दिया है।
और ये बहुत ईजी चीज़ है, ठीक है। तुमने हमेशा अपनी ट्रेड के अंदर कभी भी ब्लाइंडली ट्रेड नहीं लेनी किसी भी एक चीज़ के ऊपर रिलाई करके। तुमने कोशिश करनी है कि वहाँ पर तुम्हें मल्टीपल कॉन्फ्लुएंसेस मिले, ठीक है। जैसे अगर तुम्हें मैं यहाँ पर दिखाऊँ, यहाँ पर प्राइस हमारे की लेवल पर थी, एक कॉन्फ्लुएंस, यहाँ पर RSI ने डाइवर्जेंस दी, 2 कॉन्फ्लुएंस, ठीक है। और थर्ड कॉन्फ्लुएंस हमारे पास क्या था कि प्राइस ने यहाँ पे हमें हैमर दिया, ठीक है। अगर तुम लोग कैंडलस्टिक पैटर्न्स का नहीं पता तो वो भी मैंने अपने चैनल पे एक्सप्लेन किया, तुम वो भी वीडियोस देख सकते हो, ठीक है। ये देखो, ये वाला हमें हैमर दिया, ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग रिवर्सल साइन होता है कि प्राइस यहाँ से रिवर्स करने वाली है, ठीक है। तो हम यहाँ से सेल कर सकते हैं। तो तुमने इस तरह मल्टीपल कॉन्फ्लुएंसेस फाइंड करने हैं, देन तुमने एक ट्रेड लेनी है। कभी भी एक सिंगल कॉन्फ्लुएंस की बेस के ऊपर एक ट्रेड नहीं लेनी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें मेरी ये वीडियो में सब कुछ समझ आया होगा, ठीक है। अगर नहीं समझ आया, कोई भी मसला है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है। अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं अपने को समझाने के तरीके को इम्प्रूव करूं तो तुम लोग वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि मैं इस फलानी चीज़ को इम्प्रूव करूं, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं उसको भी इम्प्रूव करूं, ठीक है। तो फिलहाल ये थी RSI और ये थी RSI डाइवर्जेंस, और ये भी था कि हम कैसे RSI को यूज़ करके एक प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी बना सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है तुम्हें समझ आई होगी। अगेन, अगर नहीं समझ लगी तो तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।